हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। रजत दलाल के बारे में ही बात करनी पड़ेगी। रजत दलाल, भाई रजत दलाल बोलें इसको या रजत गुंडा बोलें कि क्या बोलें। मुझे तो लगता है कि बिग बॉस ने गलती कर दी है इस बंदे को यहाँ लाके। भाई इसकी असली जगह रेसलिंग है, इसकी असली जगह अखाड़े में है। अगर ये इतना ही बड़ा बॉडी बिल्डर है, इतना ही बड़ा गुंडा है, तो ये पहलवानी क्यों नहीं करता? भारत के लिए गोल्ड मेडल क्यों नहीं लेके आता? अपनी ये ताकत अपने बराबरी वालों पे क्यों नहीं दिखाता भाई? वो जिस पे ताकत अपनी दिखा रहा है वो नॉर्मल एक्टर हैं, उनकी स्किल एक्टिंग करना है और तेरी स्किल गुंडागर्दी करना हैं? अपनी जो ताकत है बिबिन को दिखा रहा है, अविनाश को दिखा रहा है। और अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो अभी उसने चार्ज किया है, आपने देख ली होगी वीडियो, जो वो चार्ज कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, अविनाश के ऊपर ही चढ़ रहा है। और ये पहली बार नहीं है, इस सीज़न में दूसरी बार उसके ऊपर चढ़ बैठा है मुझे तो लग रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि बिग बॉस कुछ एक्शन लेंगे इसके लिए। नहीं दोस्तों, यहाँ आप गलत हैं। बिग बॉस को यही चाहिए। बिग बॉस को एंड ऑफ द डे मतलब है अपनी टीआरपी से। वो ये भी चाहते हैं कि थप्पड़बाजी भी हो, ये भी चाहते हैं कि मुक्का लात ये सब चीज़ें हों। आज एक ब्रेक हुआ था रूल, लिखाई जो उसने पोपट लिख दिया था, कारपेट पे भी लिखा था, शीशे पे भी लिखा था। आपने बिग बॉस का कहीं पे जिक्र ऐसा सुना? कोई सज़ा मिली? कुछ नहीं मिला। इसका मतलब बिग बॉस खुद चाहते हैं कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता रहे घर के अंदर, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे। कितनी गलत बात है कि एक गुंडा आज़ाद घर के अंदर घूम रहा है और दो तीन लोगों को उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। कितनी गलत बात है भाई। हमें तो यहाँ से, भाई तुम्हें वहाँ पे अगर जीतना है तो तर्क, अपने वितर्क रखो, अपना जो सोच है तुम्हारी उसको रखो। ये नहीं है कि तुमसे अगर कुछ हो नहीं पा रहा है तो तुम फिजिकल हो जाओ। ये तो कमज़ोरों की निशानी है यार, फिजिकल होना। तुम्हारे पास जुबान से बोलने के लिए कुछ नहीं है तो तुम फिजिकल हो जाओगे, और वो भी उन लोगों पे जो तुम्हारी बराबरी के नहीं है। आई मीन स्किल में तो वो कहीं ज़्यादा आगे हैं। रजत अपने आप को ज़्यादा ही भाई स्मार्ट समझता है, बुद्धिमान समझता है, मुझे नहीं लगता। कोड वर्ड में बात कर लिया मतलब वो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है। इसने ये जब बाहर था तब भी ये कमज़ोरों पे ही अपनी ताकत दिखाता था, और अभी घर के अंदर है तब भी अपने से, जो जिसकी बॉडी वॉडी चलो मानते हैं बॉडी है, लेकिन वो पहलवान तो नहीं है ना। उनका जो स्किल है वो एक्टिंग करना है, पहलवानी करना नहीं है। बुद्धिमानी की बात कर लेते हैं। उससे पूछ रहा है कि मेरे कितने फॉलोअर हो गए दिग्विजय से। जिम एरिया में पूछ रहा था कि कितने हो गए। देख, सेट से लगाते हैं, जैसे कि 10 का एक सेट होता है, मतलब कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो उस हिसाब से बता दे मुझे कि कितने सेट हो गए। तो उसने बोल दिया कि 17 सेट हो गए, मतलब कि 1.7 मिलियन। तो ये क्या गणित बिग बॉस को समझ नहीं आया कि ऑडियंस को समझ नहीं आया? ये ऑडियंस को भी बिल्कुल फूल समझ रहा है कि मैं बात कर लूँगा, कुछ भी बात कर लूँगा, और ऑडियंस को भी मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा। ये गुंडा यार कैसे। और कुछ लोग भाई, इस टाइम भी जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ, हैं, इस टाइम भी कुछ यूट्यूबर ऐसे होंगे, कुछ ऐसे बंदे होंगे जो रजत की इन्हीं सब चालों पे तालियां बजवा रहे होंगे और तालियां बजा रहे होंगे कि वाह कंटेंट दे रहा है। मानता हूँ कि दिख रहा है, सबसे ज़्यादा दिख रहा है घर के अंदर, लेकिन ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए कि किसी की जान पे बनाए। अभी तक हमने विपिन को नहीं देखा कि किसी के ऊपर ऐसे इंस्टिगेट हुआ हो कि मारने के लिए दौड़ा हो। अविनाश को हमने नहीं देखा कि किसी पे ऐसे इंस्टिगेट हुआ को थप्पड़ अप्पड़ मारने के लिए चला हो किसी के ऊपर। और फिर भी यही दोनों, आई मीन ये चारों गलत हैं। इन्हीं के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं, यही लोग गाली सुन रहे हैं, और यही लोग गलत हैं पूरे घर में। और वो दिग्विजय का भी मुझे अब सीन समझ नहीं आ रहा है भाई। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं लग रही है मुझे उसकी यार। वो भेड़ चाल में हो चुका शामिल। सबसे पहले तो उसने छाया ले ली रजत की, उसके बाद करण ने भी उसे बच्चा बोल दिया कि तू बच्चा है, तुझे समझाऊंगा बाद में। तो वो भी कह रहा हाँ भाई मैं बच्चा हूँ। हो गया, छत्र छाया के नीचे आ चुका, नहीं है कुछ। बिग बॉस ने सोचा था कि स्प्लिट्स विला में जैसे चीखा चिल्लाया था, जैसे इसने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई थी, वैसे ये यहाँ करेगा। नथिंग भाई साहब, मुझे तो फुसकी बम ये दिखाई दे रहा है। और मैडम माया जो है आई हैं, भाई उनके सीने पे इतना वजन है, इतना बोझ लेके आई हैं वो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो भी आई है अपनी रॉन्ग फेक पर्सनैलिटी दिखा रही है भाई, एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है, लड़ाई भी कर रही है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे एक्टिंग कर रही हो।
डायलॉग बाजी कर रही है। और रियली, और रियली भाई लड़ाई एक सिंपल वे में सीधी साधारण सी हो सकती है, लेकिन वो लड़ाई करके दिखा रही है कुछ कि मेरी क्लिप्स कट जाएं, कुछ मेरा एक्ट हो जाए, जिससे कि बाहर कुछ मेरे फॉलोअर के लिए कुछ वीडियो वीडियो बन जाए। बस वो वीडियो बना रही है उधर। अभी देखना 3-4 दिन के बाद इसका खुद का कुछ भी मुद्दा होगा ही नहीं, क्योंकि जो मुद्दा किससे चाहिए, सिर्फ उन 4 लोगों से चाहिए। और वो 4 लोग किस किस को मुद्दा देंगे भाई? रजत को मुद्दा चाहिए, उन 4 से चाहिए। करण को चाहिए, चाहत पांडे को चाहिए, सारा को चाहिए, उसको अरफीन को चाहिए। कौन कौन किस किस को मुद्दा देंगे वो? ये बाकी 13 का आपस में कुछ है ही नहीं सीन। अभी चाहत पांडे दिखना बंद हो चुकी है। अब चाहत पांडे का दिखना बंद हो चुका, क्योंकि वो मुद्दा नहीं दे रहा है कोई भी उसको। आज भी बस उस लाइन पे दिखी थी कि विपिन से पूछने गई है कि आपने ईशा को और अविनाश को क्या काम दिया है। खुद मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, बहस करने की कोशिश कर रही है। विपिन समझ चुका है कि भाई ये फुटेज के लिए है और कुछ नहीं है। कितनी ही लड़ाइयाँ ऐसी हैं कि ये लोग, होती एक की है, उसमें 3-4 अपनी फुटेज लेने के लिए घुसे चले जाते हैं। अभी वो बात रजत और ईशा की बात हो रही थी, बीच में कशिश ने अपना पोपट डाल दिया कि तुम भी तो वैसी हो, तुम भी तो वैसी हो। मतलब ये भी उसी चाल में शामिल हो गई ना, भेड़ चाल में। जैसे वो लोग हैं जो एक एक क्लिप के लिए तरस रहे हैं, एक एक कंटेंट के लिए तरस रहे हैं, वैसे ये लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी यार, मुझे कशिश से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे दिग्विजय से बहुत थी। लेकिन पानी फेर दिया इसने, जैसे ही ये 2 लोगों के सामने इसने अपने हाथ खड़े किए हैं कि हाँ भाई रजत तू मेरा भाई है। और करण ने तो इसे बोल ही दिया कि तू बच्चा है अभी, और ये भी कह रहा है कि हाँ भाई मैं बच्चा ही हूँ। तो बस वहीं पे सरेंडर है, कुछ नहीं निकल सकता। अब क्या निकलेगा इन लोगों से? कुछ नहीं निकलेगा। खाली उधर ये, मुझे लगता है अपना हॉलीडे मनाने के लिए गए हैं। 1-2 दिन लड़ेंगे, उसके बाद इनके पास मुद्दे ख़त्म। कि वो 4 लोग सबसे नहीं लड़ सकते। और सबसे जो भयावह तस्वीर दिखाई गई है प्रोमो में, जो दिखाया गया है, फिर से रजत रजत रजत। और ये रजत के पीछे सब लोगों ने आड़ ले रखी है, उसको बाहुबली बना रखा है। चाबी एक लगाता है, कितने ही हैं चाबी लगाने वाले, और लड़ता एक है। फिजिकल फाइट होना, मतलब फिजिकल फाइट हो रही है घर के अंदर, कोई उस पे आपत्ति नहीं उठा रहा है। आज भी जब लिखा गया, पोपट लिखा गया 2-3 जगह, किसी ने बात उठाई नहीं, दब गई तुरंत। और कुछ अगर इस ग्रुप ने लिख दिया होता, विवेन ग्रुप, अविनाश ग्रुप ने लिख दिया होता, तो ये सब लोग हल्ला कर रहे होते। ये देखो इनकी हिपोक्रेसी। आज कॉफ़ी का पैकेट सारा ने फेंक दिया डस्टबिन में, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। सारा ने पूरा राशन छुपा दिया ताकि कुछ हो, कुछ मुझे कंटेंट मिले, कोई तो आए मुझसे लड़ने के लिए। कोई नहीं गया उसके पास, शांत। रजत के पीछे ये लोग हैं, रजत की लड़ाई को ये अपना बनाते हैं, लेकिन रजत का मुझे माइंडसेट मैंने बता दिया है कि ये ऐसा आदमी है कि इसको महीने में 1-2 रूल्स तोड़ने ही होते हैं। अगर ये बाहर होता तो 1-2 कानून अपने हाथ में लेता ही लेता है 1-2 बार। अभी इसको खुजली हो रही है कि यार मैं अंदर हूँ, यहाँ क्या करूँ? कैमरों के सामने देखो ये इतनी हिम्मत कर रहा है, तो ये बाहर क्या करता होगा? दिग्विजय के साथ भी इसने एक स्टोरी शेयर कर दी थी, शिल्पा के साथ। कह रहा था कि दिग्विजय का कुछ लफड़ा हुआ था स्प्लिट्स विला में, तो जो दिग्विजय से लड़ा था उससे मैंने सॉरी बुलवाया था, कान पकड़ के उठक बैठक करवाई थी। तो ये है, गुंडा है। और एलविस यादव इसको बोल रहा है कि सपोर्ट करो। आज मुझे पहली बार एलविस यादव गलत लग रहा है। एलविस यादव के साथ जो रहते हैं अर्चित और लक्ष्य मुझे गलत दिखाई दे रहे हैं, जो इसके लिए वोट मांगते हैं, इसको इसके लिए सपोर्ट मांगते हैं। जो बंदा बिल्कुल हाथापाई पे उतर आया है, उसको लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं भाई? किस मुंह से उसकी तारीफ करते होंगे यार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। पता है क्या, इसका कौन सा रूप पसंद है? अगर इसको कोई भी बात बुरी लगती है तो मुंह से बोले, लेकिन ये जो हाथापाई गुंडागर्दी पे उतरा है, बिल्कुल गलत है। इसका एक रूप मुझे अच्छा लगा था, जब ये चाहत के साथ फ्लर्टिंग वगैरह करता है, चाहत के साथ इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है, उसके साथ कुछ, वहाँ पे बड़ा प्यारा लगता है रजत। लेकिन ये क्या है कि अविनाश के अलावा इसको कोई और दिखाई तक नहीं दे रहा है। विपिन के पीछे, अविनाश के पीछे। विपिन ने भी इसको वॉर्न किया था कि जो तूने मेरे कंधे पे हाथ लगाया था वो गलत था और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये विपिन से ही पंगा लेने गया था, विपिन के हाथ लगाया इसने। विपिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया,
क्योंकि उसे पता है कि अब मैं क्या ही करूं यहाँ, क्योंकि बिग बॉस भी कोई एक्शन नहीं ले सकते, उनको खुद चाहिए टीआरपी। खुद उन्होंने जानबूझ के गुंडा भर्ती किया है भाई। तो बिग बॉस अगर ऐसी टीआरपी चाहिए कि तुम्हें गुंडागर्दी करवानी है, वो इतनी खुलेआम गालियां दे रहा है और इसी से तुम्हारी टीआरपी आती है, तो भाई ऐसा तो फिर हर सीजन में करो। किसी रोड साइड गुंडे को पकड़ो, माफियाओं को पकड़ो, जो टूटने होती हैं उनको लेके आओ, ये करो ना फिर करते। अब देखिए यहाँ पे इतना इंस्टिगेट किया जा रहा है दोनों को, गुंडागर्दी हो रही है दोनों के साथ, विपिन और अविनाश के साथ गुंडागर्दी बिल्कुल खुलेआम हो रही है, फिर भी उन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि इन लोगों को बाहर भेजा जाए। और अविनाश का नंबर आ गया था बाहर भेजने का, इन सभी लोगों ने बाहर भेज दिया था अविनाश को। वो कहाँ से रूल आ गया था अचानक? तो क्या रजत के लिए रूल नहीं बन सकता कि इसको भी बाहर भेजना चाहिए? ये कैसे पंगा ले लेके फिजिकल फिजिकल हो रहा है। अच्छा ये किसी को भी मार दे, गाली दे दे, सब घर वाले इसी की साइड के, हाँ भाई रजत जो करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। रजत कभी गलत हो ही नहीं सकता। रजत अगर विपिन को और अविनाश को गाली दे रहा है तो रजत हमारे लिए देवता है। रजत अगर गुंडागर्दी कर रहा है सिर्फ विपिन और अविनाश के खिलाफ तो हमारे लिए वो भगवान है। इसमें ना शिल्पा की आंखें खुलती हैं, ना सारा की, ना वो माइंड कोच की। सब देख रहे हैं, मजे मजे ही है यार। ऑडियंस ही गई है वहाँ पे, ज़्यादातर तो ऑडियंस ही है जिनके खुद के मुद्दे नहीं हैं। बस कुल मिला के बात दोस्तों यह है कि मैं आज बहुत हर्ट हूँ इस बात से, जो मैंने विजुअल देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं कि ये गुंडागर्दी पे उतर आया है, अविनाश के ऊपर चढ़ चुका है। कोई ना कोई तो इंसिडेंट ऐसा हुआ है जो नीचे भी एक कोई ना कोई तो गिरा है। अविनाश गिरा है या फिर कोई लड़की गिरी है बचाते बचाते, क्योंकि जब ये उस पर चढ़ा है तो ईशा बिल्कुल बीच में आई है। ईशा ने रोकने की कोशिश की है कि रजत भाई, रजत भाई, ईशा ना गिर गई हो यार, देखना पड़ेगा मुझे फिर से। कितना सब कुछ होगा, देखना ये सब कुछ होगा। और बिग बॉस की तरफ से कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आएगा, या कोई सजा का कुछ हो, कोई ऐसी पावर दी जाए अविनाश को कि भाई अविनाश के हाथ में है, इसको अंदर रखना है कि बाहर रखना है, या टाइम गॉड को कोई ऐसी पावर मिल जाए कि इसको बाहर भेजो। ये गुंडागर्दी का शो कहाँ से हो गया भाई? ये तो अपनी पर्सनैलिटी रखने का शो था, अपने विचार रखने का शो था। ये गुंडागर्दी का कहाँ से सीन हो गया भाई? और मुझे तो लगता है भाई ऐसे गुंडे को घर के अंदर ही नहीं, समाज में नहीं होना चाहिए। ऐसे को तो खुलेआम घूमना नहीं चाहिए शहर के अंदर। ये तो हर किसी रेड़ी चलते, सॉफ्टी वालों से, ठेली वालों से, रेड़ी वालों से, रिक्शा वालों से, किसी से भी भिड़ जाता होगा, किसी को भी पेल देता होगा। भाई ये जो इसने कर्म कांड किए हैं, जो हमारे साथ सामने आ चुके हैं, जो जो इसने केस किए हैं बाहर, उसकी तो वीडियो बन गई, इसलिए अब वो हमारे सामने आ गए। कई कर्म कांड तो इसने ऐसे कर रखे होंगे जिनकी वीडियो नहीं बनी है, तो उनका कौन हिसाब रखेगा? कोई शासन प्रशासन क्या करेगा जब उन तक बात ही नहीं पहुंचेगी? तो वाकई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बिग बॉस के लिए ही नहीं भाई, ये पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी। बस दोस्तों मुझे जो सबसे बुरी बात भी लग रही है, जो एक है कि बिग बॉस को टीआरपी चाहिए इससे। बिग बॉस चाहते हैं कि ये थपड़ियाए किसी को, विपिन को मारे या फिर अविनाश को मारे। विपिन को मार देगा तब तो बहुत बड़ा रफड़ा हो जाएगा, अविनाश को मार देगा तो बिग बॉस कहेंगे कि चलो ठीक है यार, अविनाश को मार दिया तो, क्योंकि लास्ट में उनको टीआरपी से ही मतलब है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है उनका, क्योंकि टीआरपी थोड़ी सी कमज़ोर चल रही है ना, इतनी चल नहीं रही, हाई फाई टीआरपी नहीं आ रही है। अब जो मुझे सबसे ज़्यादा निराश कर रही है बात, वो ये है कि कुछ लोग, जो इस वक्त मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसका, तो कुछ लोग रजत की इन्हीं हरकतों पे तालियां बजवा रहे होंगे अपने अपने चैनल पे बैठ के, जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं और जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, कैसे उनका नज़रिया इसके लिए सही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। कैसे रजत के लिए ट्रेंड चलाए जाते हैं, बैकग्राउंड में ऐसे बढ़िया वाले जो गैंगस्टर वाले गाने होते हैं वो लगाए जाते हैं, ये प्रमोट, ऐसे लोगों को प्रमोट कैसे किया जाता है? ऐसे लोग लोगों के हीरो कैसे बनते हैं भाई? रजत के फैंस, गुंडे के फैंस, ये कैसे हो सकता है भाई? देश के लिए अगर तू कुछ करे तो तेरे फैंस बने तो अच्छा भी लगे। ये कमज़ोर लोगों पे अपने तू हाथ आजमा रहा है जो तेरे लेवल के नहीं है।
अगर यही काम तू पहलवानी में करके दिखाए, रेसलिंग में करके दिखाए ना, तो 4-5 दिन में ही ना इसके हाथ पैर टूट के अस्पताल में दिखाई देगा ये रजत। लेकिन क्या है कि एक्टर लोग हैं वहाँ पे, वो तो अपनी फिजिक ठीक रखते हैं, बॉडी ठीक रखते हैं दिखने दाखने के लिए। वो कोई रेसलर नहीं है जो कि इसका सामना करेगा, या वो गुंडा फैमिली से नहीं है, या वो गुंडागर्दी में शामिल नहीं है, जो कि वो इस तरीके का उन्होंने सोचा हुआ कि ऐसे ये गुंडा हम पे अटैक करेगा। और इस गुंडागर्दी में सिर्फ रजत ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि रजत इन लोगों पे अटैक कर रहा है तो रजत को ही ब्लेम ना दिया जाए। भाई जो भीड़ इसको सपोर्ट कर रही है, जो झुंड इसको सपोर्ट कर रहा है, हंस रहा है इसकी इस फाइट पे, करण, शिल्पा, सारा, अरफीन, चाहत, ये लोग पूरे पूरे भागीदार हैं। अगर ऐसा कोई क्राइम ये करता है घर के अंदर तो उनको भी लपेटे में लेना चाहिए, क्योंकि पाइलअप वहीं से हो रही हैं चीज़ें। अगर वो लोग इसको डरा दें कि भाई ये तू नहीं कर सकता। पहले भी करण ने बहुत उंगली की थी, जो इसने इंस्टिगेट किया था उसको चिपका दिया था दीवार में, किसी ने नहीं रोका इसको। बाद में भी किसी ने नहीं समझाया कि तूने ये जो किया बहुत गलत किया ब्रो, ऐसा नहीं करना है तुझे, चाहे कुछ भी हो नहीं करना है। तो ऐसा कोई समझाने वाला है ही नहीं, उसको और शाबाशी देते हैं कि यार वो डिज़र्व करता है, वो ऐसा ही है यार, अच्छा किया तूने सबक सिखाया। ऐसा करने के लिए तो बहुत लोग आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो इसके सपोर्ट में हैं वहाँ पे उनको भी उठाना चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर ये बाहर ना निकालें बिग बॉस रजत को इस सब क्राइम के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी 4-5 लोग हैं, जितने भी उसके समर्थक हैं, उन सबको 4-5 लोगों को सीधे उस जेल में डाल दें, घर के अंदर, जो घर के अंदर जेल बनी हुई है उसके अंदर डाल दें। क्या है कि एक तो बंदा वहाँ पे बहुत अच्छे से रहता है, दूसरा भी बहुत अच्छे से रहता है। जब 4-5 अंदर रहेंगे ना जेल के अंदर, तब इनको बड़ा मज़ा आएगा। जब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, 2-3 लोग नीचे सोएंगे, और बाथरूम भी एक ही है, इतनी सी छोटी सी जगह है, और कम से कम 1 हफ्ते तक रखा जाए, तब आएगा मज़ा। लेकिन ये तो खैर मेरे ख्याली पुलाव मतलब मैं ख्याली पुलाव पका रहा हूँ अपने, ऐसा हो तब ना। ये तो बिग बॉस खुद वहाँ तालियां बजा रहे होंगे दोस्तों कोने में बैठ के कि वाह रजत, आज तूने कंटेंट दे दिया, आज मेरी टीआरपी, इस हफ्ते की टीआरपी हाई फाई आएगी। इसी बात का तो इंतज़ार कर रहे थे बिग बॉस, और हो गया वो काम। ये अगर हुआ है काम तो भाई बहुत गलत हुआ है। मैं तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता ऐसे इंसिडेंट को। रजत है, रजत की वजह से ही नहीं, अगर कोई और भी थप्पड़ मारे तो उसको भी मैं सपोर्ट नहीं करता भाई। थप्पड़, फिजिकल होना, ये कोई गेम का हिस्सा है ही नहीं। जब ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं तो ये कैसे इसकी हिम्मत पड़ जा रही है भाई। खैर देखो, बिग बॉस का सीधा सा सिद्धांत है कि उन्हें कंटेंट चाहिए, कंटेंट कंटेंट कंटेंट, चाहे वहाँ पे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है। और इसीलिए लोग अब देखो ना, जैसे कि पूरा उसने ये कर्मकांड किया अंदर, इसीलिए तो देखो मैं पूरा एपिसोड रिव्यू रजत के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि अंदर वो बिग बॉस चला रहा है, पूरा कंटेंट दे रहा है, और अदर इधर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यही चाहिए होता है बिग बॉस को, चाहे वो अंदर कोई बंदे को ऐसी तैसी कर दे बंदे की। तो ये तो खैर बिल्कुल अ, स्वीकार नहीं है कि वो किसी को फिजिकल हो जाए किसी के साथ। और जबकि अविनाश और विवियन बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, बिना फाइट के क्वालिटी कंटेंट देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारे पास शब्द नहीं होते हैं काउंटर करने के लिए, तो बस क्या है, गला पकड़ लो। ये कमज़ोरों की निशानी है भाई। मैं क्या ही करूं, मेरा दिल आज बहुत टूटा है जब से मैंने ये विजुअल देखे हैं कि अविनाश को उसने फिर से पकड़ लिया है बहुत बुरी तरीके से। भाई गुंडागर्दी चल रही है यार, बिल्कुल साफ साफ गुंडागर्दी चल रही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, देखता हूँ क्या हुआ है।